चंबल के बीहड़ों का नाम आता है तो बहुत सारे डकैतों का नाम अपने आप ही सामने आ जाता है। लेकिन आज हम एक ऐसी डकैत की बात करने जा रहे हैं जो खूंखार भी था और राजनीतिक रूप से चालाक भी। चालाकी ऐसी कि सरेंडर पुलिस के सामने नहीं बल्कि अपने ही समाज के बड़े बड़े नेताओं के सामने किया करता था ताकि उसकी जान को खतरा ना रहे। एक बार तो जगन गुर्जर ने सचिन पायलट की सभा में सरेंडर किया था और उसके बाद साहस ऐसा कि बड़े बड़े नेताओं तक को चुनौती दे देता था, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, उनकी महल को उड़ाने की धमकी, और चाहे वो 2022 में जब मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत हो, वो बिल्कुल भी नहीं चूकता था धमकी देने से। और जिसकी तूती बोलती थी राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश तक। जगन गुर्जर का धौलपुर के बीहड़ों में ऐसा खौफ था कि जिसका नाम सुनकर के शादियां तक नहीं होती थी। तो आज हम द फैक्ट इंडिया पर आपको सुनाएंगे जगन गुर्जर के कुछ अनसुने किस्से। जगन गुर्जर मूल रूप से राजस्थान के धौलपुर जिले के बाड़े इलाके का रहने वाला। स्थानीय भाषा में उसे कई लोग डकैत गुर्जर भी कहते हैं। दरअसल चंबल के इस इलाके में डकैत शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो लाठी बंदूक या ताकत के दम पर अपनी धाक जमाते हैं या फिर जो किसी खास गिरोह या गढ़ के रक्षक के तौर पर कुख्यात हो जाते हैं। जगन गुर्जर की शुरुआत कोई बड़ी प्लानिंग के साथ नहीं हुई थी। चंबल के बाकी डकैतों की तरह जगन में स्थानीय जमीनी विवाद, आपसी रंजिश और गुर्जर मीणा या अन्य जातियों के बीच होने वाले वर्चस्व की जंग की वजह से बीहड़ में कूदा। एक बार जब हाथ में बंदूक आई तो फिर वापसी का रास्ता बंद हो गया और देखते देखते वो चंबल का नया खलीफा बन गया। जगन गुर्जर के अपराध की दुनिया में कई किस्से हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुस्साहस साल 2022 की शुरुआत में सामने आया। जगन गुर्जर ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने किसी स्थानीय नेता के विवाद को लेकर के सीधे राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनौती दे डाली थी। उसने वीडियो में बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और पुलिस को खुला चैलेंज दिया। इस वीडियो के सामने आते ही जयपुर से लेकर के धौलपुर तक हड़कंप मच गया। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए चंबल के चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात कर दी और आखिरकार भारी दबाव के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। अब बात करते हैं उस इंटरेस्टिंग फैक्ट की जो हर कोई नहीं जानता। चंबल के इतिहास में डकैत या तो पुलिस की गोली से मरते हैं या फिर कोई गुपचुप में सरेंडर करते हैं, लेकिन जगन गुर्जर का स्टाइल बिल्कुल अलग है। जगन गुर्जर ने जब भी सरेंडर किया वो विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल सरेंडर था। पहला बड़ा सरेंडर 2009 साल 2009 में जगन गुर्जर पर लाखों का इनाम था। तब उसने पुलिस के सामने नहीं बल्कि राजस्थान के कद्दावर नेता सचिन पायलट के सामने भारी जनसभा में अपने हथियार डाले थे। और दूसरा बड़ा सरेंडर इसके बाद जब वो दोबारा से जेल से बाहर आया और फिर फरार हुआ तो उसने एक और बड़े नेता के सामने सरेंडर की स्क्रिप्ट लिखी। अब इसके पीछे का इनसाइड फैक्ट समझिए। चंबल के जानकारों का कहना है कि जगन गुर्जर कभी भी पुलिस के एनकाउंटर में नहीं मरना चाहता था। उसे पता था कि अगर वो सीधा पुलिस के हत्थे चढ़ा तो पुलिस उसका काम तमाम कर सकती है और इसलिए उसने एक चालाक रणनीति अपनाई। वो अपराध बीहड़ में करता था लेकिन अपनी कम्युनिटी यानी कि गुर्जर समाज के बड़े नेताओं के संपर्क में रहता था। जब भी पुलिस का शिकंजा ज्यादा कसता वो समाज के नेताओं के मध्यस्थ बनाकर के पब्लिक और पॉलिटिकल सरेंडर की शर्त रखता था ताकि मीडिया के कैमरों के सामने उनकी जान बच सके। चंबल के इतिहास में नेताओं का इस तरह इस्तेमाल करने वाला वो सबसे शातिर दिमाग डकैत माना जाता था। जगन गुर्जर की कुंडली का एक और सबसे दिलचस्प पन्ना है उसकी पर्सनल लाइफ। जगन गुर्जर ने 2 शादियां की थी, एक कोमेश और दूसरी का नाम बबली। और हैरान करने वाली बात यह है कि जब जगन गुर्जर बीहड़ में फरार रहता था तो पुलिस को छकाने में उसकी दोनों पत्नियां उसकी सबसे बड़ी मददगार बनती थी। कई बार पुलिस ने उसकी पत्नियों को भी डकैतों को शरण देने और रंगदारी के मामले में गिरफ्तार किया। यानी कि जगन ने बीहड़ के अंदर अपना एक पूरा पारिवारिक नेटवर्क तैयार कर रखा था। बार बार जेल जाना, जेल से छूट करके फिर बीहड़ भाग जाना और फिर नेताओं के पैर पकड़कर सरेंडर करना, यही जगन गुर्जर की पूरी कहानी रही है।
आज भले ही पुलिस के सख्त पहरे और बदलती तकनीक ने चंबल के डकैतों का लगभग खात्मा कर दिया है, लेकिन जगन गुर्जर के दुस्साहस के किस्से आज भी धौलपुर और चंबल के इलाकों में सुनाए जाते हैं। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि गुर्जर काफी चालाक था और खूंखार भी, और इसके साथ साथ दो पत्नियों का सहयोग भी उसे प्रॉपर मिला, जिसके जरिए उसने अपराध की दुनिया में मुकाम हासिल किया। तो अब इस जगन गुर्जर नाम के आतंक का अंत तो हो चुका है, लेकिन क्या ये अंत आखिरी है? इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।